सासू माँ का प्यार। एक शिक्षाप्रद कहानी। विवाह के कुछ ही दिन हुए थे। आज काम वाली बाई भी नहीं आई थी, इसलिए आरती बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते आरती के हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि अब उसकी सास उसे बातें सुनाएगी। कप टूटने की आवाज़ सुनते ही आरती की सास दौड़ती हुई आई। पास आकर बहू से बोली, बेटी क्या हुआ? आरती बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी कोई बात नहीं, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मेरी बहू से महंगा तो नहीं था कप। और हाँ, तुझे यह सब करने के लिए किसने कहा है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तू काम में लग गई। अभी तुम मेरे बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और एक दूसरे को जानो समझो। यही मौके होते हैं एक दूसरे को जानने समझने के लिए। फिर सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, नीतू इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो। अभी इस घर में नई नई आई है तेरी भाभी। नीतू ने कहा, ठीक है माँ। सास फिर बहू से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते आरती के आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक पड़े और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ मिल गई, लेकिन आप मेरी माँ से भी अधिक ममता मेरे लिए रखती हैं। अगर घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो चार बातें कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया तो माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती ही रहती थी। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से रोज दो चार खरी खोटी न सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं आता। कभी मुझे तो कभी मेरे माँ पापा को कोसती रहती हैं। हमेशा ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। आरती ने घर के अलावा और भी कई जगहों पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी करने से वह डरने लगी थी। लेकिन माँ पापा के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी। लेकिन आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहुएं एक जैसी नहीं होती। नींद न आने के कारण से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखा तो बोल पड़ी, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या तुम्हारी सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? आरती बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का कप टूट गया, तभी सासू माँ आ गईं। मैं आगे और कुछ बोलती इससे पहले ही मेरी माँ ने बोलना आरंभ कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा उत्तर दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की सुनना मत। तभी बात काटते हुए आरती बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, क्या बात कर रही हो बेटा? आरती बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सासू माँ ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। और अंत में आरती बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी आपसे, बुरा न माने तो बोलूँ? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा बोलो। आरती बोली, माँ काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी सासू माँ की तरह व्यवहार किया करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। आरती अपनी माँ से कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, आरती अब जब तू यहाँ आएगी तो अपने पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे अपने बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह करने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सास समझदारी से काम न लेती, अपनापन नहीं दिखाती, तो शायद नई जिंदगी की शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी
पूरी जिंदगी में आपसी दरार पड़ जाती। कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रेम को टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े बिल्कुल भी ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदला जा सकता है अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वॉइस।